आपके साथ स्वप्निल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त हो चला है राष्ट्रीय खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तान स्थित कुछ मीडिया संस्थानों और प्रॉक्सी सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा एक संभावित दुष्प्रचार अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की छवि को धूमिल करना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इन भ्रामक प्रयासों को आधिकारिक अभिलेखों और तथ्यों आधारित जांच के जरिए सिरे से खारिज कर दिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने यह भी बताया है, फैक्ट चेक इकाई में कई फर्जी दावों का उजागर भी किया गया है जो पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया खातों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ विवाद के बाद हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 से 6 मई को प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। वे प्रशासनिक बैठक करेंगी और राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीद भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 मार्च को पहली बार मुर्शिदाबाद के दौरे पर जा रही हैं। ममता बनर्जी प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकती हैं। राज्य प्रशासन ने मुख्यमंत्री को संभावित दौरा कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। सूत्रों के अनुसार उनका 5 मई को सुती विधानसभा क्षेत्र के चापघाटी मैदान में प्रशासनिक बैठक करने और फिर अगले दिन शमशेरगंज में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने का कार्यक्रम है। इस संदर्भ में प्रभावित परिवार पैकेज की उम्मीद भी कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में लगा हुआ है। आपको बता दें, आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना भी जंग के मैदान में तैयार है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने हवाई और जमीनी मार्गों के माध्यम से पड़ोसी दुश्मन देश के साथ श्रेणियों के डाक और पार्सल का आदान प्रदान शनिवार को बंद कर दिया है। सेवाओं को स्थगित करने का आदेश डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपको बता दें, पहलगाम हमले के तार सीमा पार से जुड़े होने का हवाला देते हुए भारत ने हमले में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने का संकल्प जताया है। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस आतंकी हमले में कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें आतंकी पहलगाम घूमने आए पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार चाहे जो हो, आपको अपना काम ईमानदारी से करना होगा। जॉब सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आपका काम सड़कों पर नजर आए। वर्मा ने राजधानी की सूरत बदलने के लिए 21 दिनों का विशेष स्वच्छता और सुधार अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सड़कों, नालों, सार्वजनिक स्थलों और फ्लाईओवर्स के नीचे की जगह की सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यू की छवि जनता की नजरों में नकारात्मक हो चुकी है और यह विश्वास फिर से बहाल करना जरूरी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर भोपाल में चर्चित आर्टिस्ट नवाब बेगम की एक पेंटिंग चर्चाओं में बहुत तेज है। उन्होंने कैनवास पर पत्रकारों की पीड़ा उकेरी है और इसके साथ ही पेंटिंग में पत्रकारिता का ताकत, चुनौतियां और उससे जुड़े बलिदानों को बेहद मार्मिक तरीके से पेश किया गया है। इस पेंटिंग में न केवल एक कलात्मक रचना है, बल्कि वैश्विक पत्रकारिता पर समर्पित एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि भी है। इस अनूठी पेंटिंग में विश्व पत्रकारिता को हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, उर्दू, फ्रेंच, कोरियन, अरबी, जर्मन और वियतनाम जैसी 25 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में लिखा गया है। ये कलाकृति इस बात को दर्शाती है कि पत्रकारिता की आज़ादी केवल एक देश की नहीं, बल्कि वैश्विक समाज की साझा विरासत है। हर भाषा के शब्दों में पत्रकारिता के संघर्ष और जिम्मेदारी का भाव छिपा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के उपनगर संजौली मस्जिद में 15 साल पुराने विवाद का निस्तारण हो गया है। इस मस्जिद की जमीन पर वक्फ ने दावा किया था कि लेकिन 15 साल बाद वक्फ बोर्ड की जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया। ऐसे में तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पहले ऊपर की 2 मंजिलों को अवैध घोषित किया था। वहीं शनिवार को हुई सुनवाई में पूरी मस्जिद को ही अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि संजौली मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद काफी समय से कोर्ट में लंबित था। वक्फ ने अब बता दिया कि अब दावा किया है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर बना है।
यहीं लेकिन इस संबंध में कोर्ट ने कोई दस्तावेज साक्ष्य दाखिल नहीं कर पाए। ऐसे में शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरी मस्जिद को ही अवैध घोषित करते हुए नगर निगम आयुक्त को पूरी मस्जिद गिराने के आदेश दिए हैं। बिहार के पूर्णिया जिले में डगराऊ थाना क्षेत्र के प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। यहां एक युवक युवती के बीच 1 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से छिपकर मिला करते थे, लेकिन एक दिन जब दोनों बगीचे में थे तो ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों से पूछताछ की गई और परिजनों को सूचना दी गई। वहीं पंचायत के बाद युवक को परिजन शादी के लिए राजी नहीं हुए तो युवती ने महिला पुलिस थाने में यौन शोषण का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई। पूर्णिया जिले के डगरौआ थाना क्षेत्र के चकवा में रिश्ते में भाई लगने वाले एक युवक ने अपनी ही बहन का 1 साल से यौन शोषण किया। वहीं ग्रामीण द्वारा दोनों युवक युवती के पकड़े जाने के बाद युवक के परिजन युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ा कर ले गए। मामले को लेकर युवती ने पूर्णिया महिला थाना में युवक के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें News 7 हिंदी।